हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई का पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। जैसे अभी यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स है वो फ्रैक्शन में, वो हमें डेसिमल में उसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहला है हमारा 5/100। तो 500/100 को मैं डेसिमल में कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले न्यूमरेटर मुझे 5 एज इट इज लिखना है। अभी डिनोमीटर में कितने जीरो है बच्चों? यहाँ पे 2 जीरो है, तो आंसर में दो प्लस के बाद पॉइंट आएगा। तो 2 जीरो है, मेरे पास तो एक ही नंबर है यहाँ पे, तो मैं एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अभी 2 जीरो है तो 2 प्लस के बाद पॉइंट और उसके आगे जीरो। तो फर्स्ट का आंसर हो गया अपना 0.05। अभी सेकंड सेकंड में क्या है? 16/1000। तो दोस्तों हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा नीचे जीरोस कितने वो देखने हैं। नीचे हमेशा नंबर कैसे चाहिए? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसा नंबर हमेशा हमें नीचे डिनोमीटर प्लेस पे चाहिए। अभी यहाँ पे 16 न्यूमरेटर में मैंने 16 पहले एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो मुझे राइट साइड से 3 प्लेस के बाद पॉइंट चाहिए। उसमें से 2 प्लेस मेरे पास ऑलरेडी है, तीसरा प्लेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो दूंगा, उसका आगे पॉइंट होगा। देखो बच्चों, अभी 3 जीरो और 3 प्लस के बाद पॉइंट राइट साइड से और आगे कोई नहीं तो जीरो। इसका मतलब 16/1000 का डेसिमल पॉइंट क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया 0.016। उसके बाद सी, सी क्या है हमारा दोस्तों? सी हमारा 12.10। तो पहले न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो। अभी नीचे एक ही जीरो है, तो एक प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, तो मैं एक प्लेस के बाद पॉइंट दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे कुछ हमें एडिशनल कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 12/10 का डेसिमल फॉर्म हो गया 1.2। उसके बाद आखिरी डी क्या है? डी है दोस्तों 254। सबसे पहले न्यूमरेटर लिख दो 254। अभी यहाँ पे नीचे 3 जीरोज है, 3 जीरोज मीन राइट साइड से 3 प्लेस के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे 3 प्लेस मेरे पास ऑलरेडी है, 452। तो 3 प्लेस के बाद अगर पॉइंट में दूंगा तो आगे कोई नहीं, यानी कौन? जीरो। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 0.254। या फिर आप इसको और पॉइंट 254 भी लिख सकते हो। 0.254 भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना था फ्रैक्शन नंबर का। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू। मैं आपको थोड़ा ये पेज विजिबल करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द सम ऑफ टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड, इनटू द सम ऑफ टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। इसमें हमें पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी यहाँ पे से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन 1 था, ये मेरा क्वेश्चन 1 था। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2, हाँ, फर्स्ट नंबर है 0.34। 0.34 0.34 को मुझे या तो टेंथ, या तो हंड्रेड, या तो थाउजेंथ में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, 3 को मैं कैसे लिखूंगा? 3 मेरा कौन से प्लेस पे है? कोई भी नंबर, ये तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा होल नंबर है, लेकिन राइट साइड से मेरे डेसिमल नंबर स्टार्ट होते हैं। डेसिमल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? टेंथ, हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंथ, उसको टी एच लगेगा दोस्तों। टेंथ TENTH, हंड्रेड HUNDRED TH, थाउजेंड THOUSAND TH, ऐसे TH आपको लगाना है और प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही करना है। सो यहाँ पे 3 मेरा हंड्रेड प्लेस पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/10, प्लस 4 मेरा हंड्रेड प्लस पे है, तो मैं लिखूंगा 4/100। दैट्स इट, बस दोस्तों इतना ही है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड मेरा क्या था दोस्तों? 1.02। 1.02। अभी यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सिंपल 1 तो मेरा होल नंबर में चला गया है, तो मैं 1 को तो एज इट इज यहाँ पे 1 ही लिखूंगा, प्लस यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 0 है, तो 0/10 में यहाँ पे लिखूंगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस 2 मेरा हंड्रेड प्लेस पे है। हंड्रेड प्लेस पे तो क्या आ जाएगा? 2/100। तो फाइनल आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 1+2/100। दैट्स इट, 1+2/100 आपको बस इतना ही लिखना है। 1 प्लस, क्योंकि 0/10 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0/10 मीन्स जीरो। सो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर 1+2/100, क्योंकि 2 मेरा हंड्रेड प्लेस पे था, इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा? 1+2/100।
अभी दोस्तों मेरा थर्ड प्रॉब्लम आएगा। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, 0.8, 0.8। तो यहाँ पे तो होल नंबर में 0 है और डेसिमल नंबर सिर्फ एक ही नंबर मेरे पास है 8। सो यहाँ पे मैं सिंपली इसको 8/10 लिखूंगा, उसके आगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। उसका फोर्थ नंबर है मेरा 0.362। 0.362 को मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, 3/10 प्लस 6/100 प्लस 2/1000, 2/1000। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा ही वो था दोस्तों 10th, 100 एंड 1000। तो हमेशा हमें नंबर में से 10th, 100 और 1000 नंबर पे फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन। अभी यहाँ पे जो नंबर लाइन दी है उस नंबर लाइन में ईच लेटर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तभी दोस्तों हम यहाँ पे इसका आंसर अच्छे से थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप भी उसको कर पाओगे। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं और जूम करने के बाद उसका आंसर लिखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा आंसर स्टार्ट करता हूँ, एग्जैक्टली करना कैसे है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों 6.4 के बाद सीधा 6.5 है, 6.5 के सीधा 6.6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस कितना है पहले वो निकलेंगे। 6.5 माइनस 6.4, तो यहाँ पे आंसर कितना आता है आपका, 5 - 4 आता है 1, पॉइंट के बाद पॉइंट, 6 - 6 0। तो यहाँ पे 0.1 टोटल डिफरेंस आया। कहाँ का, 6.5 माइनस 6.4, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 0.1 डिफरेंस आया। अभी उस 0.1 में मेरे टोटल कितने पार्ट हो गए, 0.1 में मेरे टोटल 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे 4 पार्ट के अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ तो आउट ऑफ 4 फर्स्ट पार्ट, आउट ऑफ 4 फर्स्ट पार्ट, आउट ऑफ 4 फर्स्ट पार्ट, आउट ऑफ 4 फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे टोटल पार्ट हो गए दोस्तों 4। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हो गए, 4। अगर अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है, 4 में से ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अगेन ये मेरा 4 में से फर्स्ट पार्ट है। तो किसी भी एक पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वो उसका फ्रैक्शन बन जाता है 1/4, 1/4 बन जाता है। तो अभी इस पूरे यहाँ से लेके स्टार्ट पॉइंट से लेके यहाँ पे मैं एंड पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो टोटल इसमें डिफरेंस था 0.1। और फ्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर मुझे ए का अगर आंसर निकालना है तो ए का आंसर निकलने के बाद आउट ऑफ 4 पार्ट 1 पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो 0.1 का मुझे 1/4 निकालना पड़ेगा। 0.1 का इस टोटल डिफरेंस का मुझे 1/4 पार्ट निकालना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उसका आंसर होगा 0.1 इंटू 1, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं यानी 1 है, तो 0.1 इंटू 1, 0.1 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अभी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं जीरो ऊपर एक जीरो ऊपर का पॉइंट निकल के नीचे एक जीरो ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएंगे 1/40। और 1/40 का आंसर क्या होता है दोस्तों, अगर आप 1 को 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर 40 जीरो जा जीरो, 1 रिमेनिंग। आप यहाँ पे आपने जीरो लिया तो इसको एक पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट किया। अगेन 40 जीरो जा जीरो, तो नीचे बचे 10। अगेन आपने यहाँ पे जीरो दिया, 40 2 जा 80, देन रिमाइंडर 20। अगेन आपने यहाँ पे एक जीरो लिया, 45 जा 200, 45 जा कितने होता है 200। इसका मतलब 1/40 का आंसर क्या है, 0.025, 0.025। ये है आपका आंसर। अभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर 6.4 में, 6.4 में आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जीरो, पॉइंट के राइट साइड में 025, इनको बस ऐड करना है। क्योंकि हम आगे ऐड करते करते जा रहे हैं, क्योंकि नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करते करते जाएंगे। अभी यहाँ पे 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, 4 एज इट इज, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6.425 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोस्तों हो गया 6.425, 6 पॉइंट क्या हो गया 425। तो अभी उसके आगे का नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे
6.425 आने के बाद फिर से उसमें हम क्या करेंगे, 0.025 ऐड करेंगे। अभी हमें ए वाले नंबर पे जाना है, जो नंबर हमें एक्चुअल में पूछा है उसमें अब हमें क्या करना है, जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था 6.425, उसमें हम यहाँ पे ये 0.025 नंबर ऐड कर देंगे। 5 + 5 0, 1 + 2 3 + 2 5, देन 4, देन 6.450, 6.450 यहाँ पे ए की जगह पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए जो नंबर है वो हमें किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए रिप्रेजेंट करेगा 6.450 को। यहाँ पे क्या आएगा, 6.450, या फिर आपको उसको 6.45 भी लिख सकते हो, क्योंकि एंड में अगर सिर्फ जीरो आता है तो उस नंबर को आप सिर्फ उसके प्रीवियस नंबर तक भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे तो हो गया 6.5, अभी 6.5 में फिर से हम क्या करेंगे, 6.5 में अभी हर एक यूनिट के बीच का तो डिफरेंस हमें पता चल गया, वो कितना है, 0.025 है। तो 6.5 में भी जीरो पॉइंट के नीचे 0.025 ऐड करेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, अगेन 6, 6.525, 6 पॉइंट कितना आ गया, 525। तो सी मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6.525, 525 रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दोस्तों, 6.525, तो उसके बाद क्या आएगा, 6.550। तो मैं एक बार आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आया था 6.525, उसमें इस वाले नंबर में सी वाले नंबर क्या था, 6.525 में फिर से अभी मैं 0.025 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम इसको ऐड करेंगे, प्लस 0.025, अगेन 5 + 5 10 का 0 कैरी, प्लस 1 + 2 3 + 2 5, अगेन 5, देन 6.550, 6 पॉइंट क्या आया दोस्तों, 550 आंसर आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.550 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है कहाँ पे मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने दो जो नंबर थे, दो नंबर में का मैंने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 0.1। फिर टोटल उसमें पार्ट कितने थे, 4 पार्ट। उसके एक एक पार्ट के बारे में अगर मैं पॉइंट आउट करूंगा, आंसर निकालूंगा, तो 1/4 पार्ट हो गया, 1/4। तो उस डिफरेंस का मैंने 1/4 निकाला, तो आंसर मिला 0.025। वही मैंने क्या किया, उस प्रीसीडिंग नंबर में ऐड किया, तो आगे मुझे उसके सक्सेसिव नंबर मिल गए। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको पेज यहाँ पे विजिबल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटीज अरेंज करनी है। तो हम चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर्स है वो नंबर्स आपको अच्छे से पहले समझ लेने हैं। समझ लेने के बाद आपको खुद ही सॉल्व करते आएंगे। अभी यहाँ पे देखो 11.01 है, यहाँ पे 1.011 है, यहाँ पे 1.101 है, यहाँ पे 11.10 है, अगेन यहाँ पे 1.01 है। अभी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, यहाँ पे भी 2 ही डिजिट है। तो हमें सबसे पहले डिजिट बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, डिजिट बैलेंस। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी मैं 3 करूंगा, यहाँ पे भी मैं 3 करूंगा, और यहाँ पे भी मैं 3 करूंगा। अभी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर से 11, यहाँ पे 1 है। तो 1 मेरा होल नंबर में 1 मेरा 1.11, 1.101, देन 1.010। तभी यहाँ पे आपको दोस्तों अच्छे से डिफरेंस समझ लेना है। डिफरेंस समझने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर आएंगे। ग्रेटर नंबर तो यहाँ पे मेरे पास 11.100 है, 11.110 है, तो 11.100 मेरा सबसे क्या हुआ, ग्रेटर नंबर हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 11.100, तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या था, 11.10 था। इसका ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था 11.10 था। तो 11.10 में सबसे पहले लिखूंगा। अभी उससे छोटा 11.01,
ये वाला फर्स्ट नंबर 11.01, 11.01। अभी उससे छोटा अभी 1 1 1 तीनों जगह पे 1 है। यहाँ पे 11 है, 1.011 है, यहाँ पे 1.101 है, यहाँ पे 1.010 है। तो यहाँ पे 101 ये थोड़ा ग्रेटर है, तो 101 में पहले लिखूंगा 1.101। अगेन उससे थोड़ा छोटा छोटा क्या पे कौन सा यहाँ पे 1.011, 1.0110। तो यहाँ पे 1.01 ये थोड़ा ग्रेटर है। उससे छोटा सबसे आखिरी 1.1.01। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ दोस्तों अच्छे से याद रखनी है, यही चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर लिखने हैं। ये था मेरा फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद है मेरा, अभी ये तो मेरा फर्स्ट था, उसके बाद मैं सेकंड करता हूँ। 2.567, 2.675, 2.768, 2.49। यहाँ पे देख दोस्तों, होल नंबर में सभी जगह पे 2 है। इसका मतलब अभी मुझे डेसिमल नंबर पे फोकस करना है। 567, 675, 768, 499, 600 है। तो 768 सबसे ग्रेटर दिख रहा है, तो वो हम पहले लिखूंगा 2.768। अभी उससे थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, छोटा नंबर यहाँ पे 698, उससे थोड़ा छोटा है, तो 6.698। अगेन उससे छोटा कौन सा है, 6 के बाद, अभी 7 के बाद 6 हो गया। अभी यहाँ पे 698 के बाद 675 है, तो 2.675, 675। उससे छोटा कौन सा है दोस्तों, अभी दो ही नंबर बचे, 567 और 499। तो 567 थोड़ा ग्रेटर है, सो 2.567। एंड लास्ट 2.499। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे तक का। तो उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों हमारा 4.4. इसका मतलब होल नंबर तो सेम है। अभी 678, 595, 600, 656, 666। तो 678 हमारा ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4.678। अभी उससे छोटा कौन सा है दोस्तों, उससे छोटा है 666, 4.666। अगेन उससे छोटा कौन सा है, यहाँ पे 656 है, 695 है, 595। तो 595 मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे 656 के बाद यहाँ पे 4.678। उसके बाद अच्छे से देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि नंबर ऑलमोस्ट दिखते वक्त सारे नंबर सेम ही दिखते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 595 है, अगर आपने गलती से 695 पढ़ लिया तो आपका प्रॉब्लम वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। तो 4.666 के बाद आता है 4.656, ये वाला 4.656। अगेन उससे छोटा यहाँ पे दोस्तों 4.600, 600। उसके बाद 595 आएगा, 4.600। एंड सबसे लास्ट 4.595, ये वाला नंबर। तो ये हो गया दोस्तों आपके डिसेंडिंग ऑर्डर का थर्ड। अभी लास्ट फोर्थ वन बचा है, यहाँ पे 33, 33, 33, 33, 33। इसका मतलब होल नंबर में तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 13, 31, 133, 331 एंड 3। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 33 है, तो 3313, यहाँ पे मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, 33.13। उसके बाद 33.31। उसके बाद 33.133। उसके बाद 33.331। उसके बाद 33.313। ये मैंने पहले नंबर सारे लिख दिए। अभी नंबर लिखने के बाद मुझे क्या करना है, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट, तो मैं इन लोगों को भी क्या करूँगा, 3 डिजिट में कन्वर्ट करूँगा। तो एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, 33.310। अभी यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 310 है, यहाँ पे 133, यहाँ पे 331, यहाँ पे 330। तो यहाँ पे 331 सबसे ग्रेटर है, तो सबसे पहले आगे आएगा। क्या आएगा सबसे पहले आगे, तो क्या होगा 33.331। अभी उससे छोटा 331 से जस्ट थोड़ा कौन सा है, 313 है, 313। तो
यहाँ नहीं, यहाँ पे 313, यहाँ पे 130 भी है दोस्तों, यहाँ पे 133 भी है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 33.313। ये जो नंबर से इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अभी ये वाला तो नंबर कट गया, ये वाला नंबर भी कट गया, अभी यहाँ पे बचे कौन, 133, 310, 130। तो 310 आएगा, इसके बाद 33.310, ये वाला भी कट गया। अभी बचे कौन, यहाँ पे बचा 33.133 और ये 130। तो ये आएगा सबसे पहले 33.133 और सबसे आखिरी आएगा 33.13। या तो आप 130 लिख दो या फिर उसका ओरिजिनल नंबर जो है वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर आपको रॉन्ग नहीं देगी, टीचर आपको करेक्ट ही देगी। तो यहाँ पे 33.331, देन 313, देन 310, देन 133 एंड देन 130। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर का फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन के बाद दोस्तों हमें करना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में एक सिंपल उन्होंने पूछा है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा पेपर को एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, यूजिंग द 104, 1408 एंड 6 मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। जो डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30 रहेगा ऐसा एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 टू 1000। अभी सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 था मेरा, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 1, देन 4, देन 0, देन 8 और 6। इन पांच नंबर का यूज करके, इन पांचों नंबर का यूज करके 1, 4, 0, 8 एंड 6 में डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। अभी ऐसा मुझे एक डेसिमल नंबर बनाना है जो क्लोजेस्ट टू 30 रहेगा, 30 के वेरी क्लोज रहेगा। तो 30 के वेरी क्लोज कौन सा नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपल इसका एक ही आंसर है, 40.168। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 816 लिखूंगा तो वो 41 की तरफ जा रहा है। मुझे क्या चाहिए, क्लोजेस्ट, क्लोजेट क्लोजेट टू 30, क्लोजेट टू 30। तो ये क्या हो गया, अभी 40 तक ही 168, तो ये 41 की तरफ नहीं जा रहा है। ये अभी क्या होगा, 30 के पास ही रहेगा। फिर भी 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, लेकिन इससे ज्यादा छोटा हम नंबर बना ही नहीं सकते। अगर मैं शुरू में अगर 86 यहाँ पे लेता हूँ, अगर शुरू में अगर मैं मान लो यहाँ पे 86.410 या फिर ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, या फिर मैं 68 कुछ अलग वेराइटी ट्राई करता हूँ, 140, या तो मैं कि कोई 16 यहाँ पे लेता हूँ, 16.408 या फिर 80, ऐसा कुछ लेता हूँ कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मेरे रॉन्ग है। ओनली दिस कॉम्बिनेशन इज नियरेस्ट टू द 30, क्योंकि 16 भी 30 से बहुत दूर है, नियर अबाउट 30 और 16 के बीच में 14 का डिफरेंस है। तो ये तीनों नंबर आपको नहीं लेना है, ऑलरेडी एक ही यहाँ पे पॉसिबल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये था फिफ्थ का ए, जो क्लोजर टू 30 निकालना था। अभी उसके बाद बी क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 टू 1000। अभी 100, अभी यहाँ पे मैं बी का आंसर लिखता हूँ, 100 और 1000 के बीच में स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या करना है आपको, पॉसिबल डेसिमल नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे, 104.68, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। आप जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग वेराइटीज ट्राई की है, वैसे आप भी अलग अलग वेराइटीज ट्राई करो, आपको आंसर एक ही मिलेगा। 100 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 100 से छोटा नहीं। इसलिए मुझे कंपलसरी लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट का जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे 3 डिजिट रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि 100 से अबव चाहिए और 1000 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 डिजिट के बाद अगर पॉइंट दूंगा तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे कंपलसरी 2 डिजिट के बाद दूंगा तो वो 100 के छोटा हो जाएगा। तो मुझे कंपलसरी 3 प्लेस के बाद ही यहाँ पे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, और वो भी स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे 168.168.0 पर अगर लेता हूँ तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा करेक्ट है 168.0 पर, लेकिन आपको पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर। ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, 104 तो स्मॉलेस्ट हुआ, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया फिर तो जितना कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल हो सकता है इन दोनों के बीच में, वो आपको ट्राई करना है। तो आंसर आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ओनली 104.68 इज द करेक्ट
आंसर। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आपका 6th क्वेश्चन है। वे यहाँ पे 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसका आंसर आप खुद ही अपने मन से लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे पूछा है, विल द डेसिमल नंबर विद द मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद द फेवर डिजिट। अभी वो बोल रहे कि अगर डेसिमल नंबर की जो डिजिट है वो मैंने कम ली है एक जगह पे, और एक जगह पे मैंने बहुत ज्यादा ग्रेटर नंबर ऐड कर दिए, तो वो पॉसिबल है क्या? विल द डेसिमल नंबर मोर डिजिट ग्रेटर हो सकता है क्या? तो इसका आंसर आपको सिंपली नो लिखना है। क्यों? क्योंकि एक मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिया 0.9 और एक जगह पे मैंने लिए 0.1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर तो बहुत ज्यादा ऐड किए। इसका मतलब ये ग्रेटर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं इस 0.9 को बैलेंस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट है डेसिमल में, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बैलेंस करता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 3 और 2 5, यहाँ पे भी और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। अभी देखो दोस्तों, अभी आपको पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है कौन छोटा है। अभी यहाँ पे देखो 9 ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये कितना बड़ा नंबर है और ये नंबर ऐड करने के बाद भी अभी भी छोटा ही है, तो ये ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब आप कितने भी डेसिमल में नंबर ऐड करोगे, इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेटर, इट इज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नंबर बढ़ा रहे हो तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर आपने ऐड नहीं भी की तो भी एक छोटा सा नंबर भी आपके ग्रेटर दिखने वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर हो सकता है। ये सिर्फ दिखने में ग्रेटर है, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ नो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या पूछा है, माही का प्रॉब्लम है। माही ने कुछ एटम्स परचेस किए हैं, जो कि आपको आखिरी में उसकी क्या करनी है, क्वांटिटी, या फिर ऐसे कुछ कितना एटम उसने बाउट किया, ऐसा कुछ पूछा है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। माही परचेस 0.25 kg ऑफ द बीन्स, 0.3 kg कैरोट। ओके, कैलकुलेट द टोटल वेट। अभी क्या करना है, सबसे पहले बीन्स कितने लिए? 0.25 kg बीन्स लिए, बीन्स लिए। गिवन लिखना है आपको दोस्तों, यहाँ पे मैं तो अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको गिवन लिखना है। 0.3 kg कैरोट, अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, वो नहीं भूलना है। 0.3 kg क्या लिए उसने? कैरोट लिए, उसने क्या लिए? कैरोट लिए। उसके बाद 0.5 kg पोटैटोज, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो लेफ्ट साइड में, 5 राइट साइड में, उसने क्या लिए? पोटैटो लिए, पोटैटो। उसके बाद 0.2 kg कैप्सिकम लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.2, उसने क्या लिए? कैप्सिकम लिए, कैप्सिकम लिए। उसके बाद 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.05, उसने क्या लिया? जिंजर लिया। अभी कैलकुलेट द टोटल वेट। अभी टोटल वेट हमको क्या करना है, ये सारे केजी में थे, उसको ऐड कर देना सिंपली। इसको हम सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अभी जो 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 प्लेस जहाँ पे प्रेजेंट है उसको यहाँ पे जीरो ऐड कर देंगे। 5 + 5 10 का जीरो कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 का 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1, ये हो गया आपका 1.30। क्या हो गया? 1.30 kg। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और या आप इसको 1.3 kg भी सिंपली लिख सकते हो। तो उसने कैलकुलेट द टोटल वेट, द टोटल वेट ऑफ द एटम इज 1.3 kg या फिर 1.30 kg। तो ये था सिंपल प्रॉब्लम 7 नंबर का, माही का। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है? पिंटो का प्रॉब्लम है, सेम इसी पैटर्न में। लेकिन आइए अभी इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पिंटो का प्रॉब्लम, पिंटो के प्रॉब्लम में क्या पूछा है? पिंटो के प्रॉब्लम में हमें पूछा है, पिंटो सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर, 4.25 लीटर of milk to milk dairy in the first 3 days. In a 6 days, he supplies 25 liter of milk. Find the total quantity of milk supplied to the dairy in the last 3 days. अभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आपको आंसर निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट, पहले उसने 3 दिन का उसने सप्लाई क्या किया? 3.79, देन पॉइंट के नीचे पॉइंट 4.2, 4.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4.25, 4.25, इसको पहले ऐड करेंगे। अभी ये कितना हो गया? यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे। 9.5,
14 का 4 कैरी 1, 1 प्लस 7 8 प्लस 2 10 प्लस 2 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12.24 हो गया। कितना हो गया? 12.24 लीटर उसने 3 दिन में, 3 डेज में। देखो मिल्क डेयरी इन फर्स्ट 3 डेज, ये कितना हो गया? फर्स्ट 3 डेज का सप्लाई था उसका, फर्स्ट 3 डेज का सप्लाई, प्लस 3 डेज सप्लाई, उसने पहले 3 दिन में इतना सप्लाई किया। अभी आखिरी, ही सप्लाइज 25 लीटर ऑफ अ मिल्क, अभी उसने टोटल इन 6 डेज, 6 डेज में उसने 25 लीटर ऑफ अ मिल्क सप्लाई किए 6 डेज में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 डेज सप्लाई, 6 डेज सप्लाई, 6 डेज में उसने कितना सप्लाई किया? 25 लीटर सप्लाई किया, 25 लीटर क्या किया? सप्लाई किया। अभी फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज। तो फिर अभी मान लो शुरू में मेरे टोटल डेज कितने थे? 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 3 दिन का तो मुझे पता चल गया था, कितना था? 12.24 था। टोटल 6 दिन में कितना हुआ? टोटल 6 दिन में 25 लीटर हुआ। तो आखिरी के 3 दिन में कितना हुआ, ये मुझे निकलना है। तो मैं क्या करूंगा? टोटल पूरे 25 लीटर 6 डेज में किया ना उसने सप्लाई, तो पूरे 25 लीटर में से शुरू के 3 दिन का सप्लाई माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग 3 डेज का मुझे मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे? एक सिंपली इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा, लास्ट 3 डेज का निकलना है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, सप्लाई supply of last 3 days is equals to क्या करूंगा? टोटल मिल्क सप्लाइड, टोटल मिल्क टोटल मिल्क सप्लाइड टोटल मिल्क सप्लाइड माइनस फर्स्ट फर्स्ट 3 डेज सप्लाई, फर्स्ट 3 डेज सप्लाई। दोस्तों अभी यहाँ पे टोटल कितना उसने सप्लाई किया था? 25, और फर्स्ट के 3 डेज में कितना किया था? 12.24। अभी 25 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 25 में से 12.24 माइनस करेंगे। 25 में कोई डेसिमल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे कोई डेसिमल नहीं वहाँ पे आखिरी में पॉइंट देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 12.24। अभी इनका क्या करो आप? सब्ट्रैक्शन करो। यहाँ पे 2 जीरो आपको क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 2 2, देन अगेन 2 माइनस 1 1। सो यहाँ पे आंसर है 12.76 लीटर, 12.76 लीटर। दैट्स इट, हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आखिरी के जो 3 दिन थे, शुरू के 3 दिन में 12.24 और आखिरी के जो 3 दिन थे वहां पे उसने 12.76 लीटर सप्लाई किया। ऐसे शुरू के और आखिरी के 3 दिन मिलके कितना हो गया? 25 लीटर हो गया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 8, ये था 8 नंबर का क्वेश्चन। अभी उसके बाद है 9 का, टिंकू वेट का। टिंकू का है कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबसे पहले टिंकू का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टिंकू का क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें उसमें क्या पूछा है अच्छे से वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे टिंकू का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्विंकू टिंकू वेट 3.75 kg in January and 3.50 kg in February. 3.5 kg in February. तो has he gained or lost weight? How much is the change? अभी टिंकू का जो वेट है वो हमें क्या करना है? इनडायरेक्टली कंपेयर करना है। ठीक है, अभी टिंकू वेट जनवरी, उसका ये 9 नंबर का मेरा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। कौन से नंबर का? 9 नंबर का। अभी टिंकू का जो वेट है जनवरी में उसका वेट कितना था? 35.75 kg था। उसके बाद अभी फरवरी में कितना हो गया है? फेब में हो गया 34.50 kg। ओके, हैज ही गेन और लॉस? अभी पहले 35 था, अभी 34 हो गया, तो यहाँ पे गेन हुआ कि लॉस हुआ? देखने से पता चल रहा है 35.75 इज ग्रेटर देन 34.50। अभी यहाँ पे तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 34.50 है। उसका मतलब उसका गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो उसका वेट लॉस्ट हुआ वेट। तो कितने से वेट लॉस्ट हुआ? तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। 33.75 माइनस 30, सॉरी ये 35 था दोस्तों, 35.75
से आपको 34.50 माइनस करने हैं, तभी पता चलेगा एग्जैक्टली उसका वेट कितना कम हुआ। सो 5 - 0 5, देन 7 - 5 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 4 1, 3 - 3 0, 1.25 kg, 1.25 kg। तो आप लिख सकते हो उसका फाइनल आंसर कि उसका जो लॉस्ट हुआ है वेट का वो कितना हुआ, 1.2 kg उसका लॉस्ट हुआ। ये जो टिंको है उसका वेट एक महीने में 1.25 kg लॉस्ट हुआ। तो इसके बाद आता है अभी 10 नंबर। 10 नंबर का क्या प्रॉब्लम है, टिंको का तो हो गया है। टिंको के बाद अभी एक्सटेंड पैटर्न। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न एक्सटेंड करना है। अभी ये जो 10 नंबर का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हम सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम 11 वाला करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न में अलग एक थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है। दैट्स वाई मैं इसको सबसे आखिरी में लेने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर का, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। अभी 11 नंबर का प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स, हाउ मेनी हाउ मेनी millimeters, how many millimeters make 1 किलोमीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर्स, अभी कितने मिलीमीटर्स 1 किलोमीटर में रहते हैं। अभी 1 किलोमीटर में, अभी सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक बेसिक थोड़ा समझ लो। एक बार बेसिक आपको समझ में आए तो आप सारे प्रॉब्लम अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक क्या है दोस्तों, मुझे किलोमीटर से अगर मीटर में आना है तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करता हूँ। उसके बाद मीटर से जब मैं सेंटीमीटर में आता हूँ तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूँ। और सेंटीमीटर से जब मैं मिलीमीटर में आता हूँ तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हूँ, ठीक है। अभी सेम उसी वे से अगर जब मीटर मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ। सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ। और मीटर को जब मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय मैं क्या करता हूँ, 1000 करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर एडजस्ट होते हैं, कितने मिलीमीटर एडजस्ट होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक ही काम करूंगा, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने के लिए कितने जीरोस लगे, मिलीमीटर किलोमीटर में जाने के लिए कितने जीरोस लगे। तो या फिर किलोमीटर का मिलीमीटर कोई भी जीरो देखो आप यहाँ पे, 3 2 और ये 1, 3 2 और 1, टोटल कितने हो गए, 6 जीरोस हो गए। कितने जीरोस हो गए, 6 जीरोस। तो आपको सिंपली वही 6 जीरोस लगाना है। तो 1 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मुझे 1 किलोमीटर में मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो जब मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर बैठते हैं, तो मैं नीचे आ रहा हूँ, ये 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, तो टोटल 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कितने हो गए, 10 लाख मिलीमीटर। कितने हो गए, 10 लाख मिलीमीटर। इसका मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। 10 लाख मिलीमीटर। तो 10 लाख मिलीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर। दैट्स इट, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एकदम इजी वे से आपको बताया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये तो हो गया था अभी प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 के बाद है अभी हमारा प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 12 में इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस। इंडियन रेलवे, अभी आप कभी ट्रेन से गए हो तो पता नहीं, अगर आपने कभी खुद टिकट निकाली है तो आपको पता रहेगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने जब कभी वो ट्रेन की टिकट निकालते हैं तो वहाँ पे एक इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है कि इंश्योरेंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, कुछ वैल्यूज रहते हैं, कुछ अमाउंट रहती है। तो उसी का एक ये प्रॉब्लम है। इंडियन रेलवे ऑफर्स द ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर द पैसेंजर हु बुक ई टिकट्स इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर। अभी एक पैसेंजर की कितनी है, वन पैसेंजर इज इक्वल टू 45 पैसे, एक पैसेंजर की। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर द इंश्योरेंस इन अ डे। अभी ऐसे 1 लाख लोगों ने क्या किया, 45 पैसे वाला इंश्योरेंस लिया। कितने लोगों ने, 1 लाख लोगों ने। अभी ये 45 पैसे यानी 0.45, क्योंकि अभी हम रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये रुपीज तो नहीं है, तो इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.45 पैसे। ओके, उसके आगे रुपीज लगेगा, रुपीज 0.45। ओके, अभी ऐसे कितने लोगों ने किया, 1 लाख लोगों ने।
तो यहाँ पे उन्होंने पूछा व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फी पेड, तो टोटल कितना इंश्योरेंस में लोगों ने पेड किया है टोटल। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक ही आंसर लिखूंगा, टोटल टोटल इंश्योरेंस टोटल इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस फी बोला है, इंश्योरेंस फी पेड फॉर 1 लाख 1 लाख पैसेंजर इज इक्वल्स टू कितना, टोटल 1 लाख इनटू, अभी 1 लाख लिखना है तो 1 लिखने से नहीं होगा, 1 लाख पूरा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो ये हो गए 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, ये पूरे 1 लाख हो गए, 1 लाख इंटू 0.45 इंटू 0.45। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 4 5 लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के वक्त क्या होता है, पॉइंट राइट साइड में जाता है, कहाँ पे जाता है, राइट साइड में जाता है। तो ये आप पहले 5 0 दे दो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने जीरोस थे, 5 जीरोस थे, आपका पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, तो ये 5 प्लेस के बाद दे दो, राइट साइड में 5 प्लेस के बाद मूव हो जाएगा, यहाँ से निकल के 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आखिरी के ये दो जीरो है वो निकल जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका 4 5 और ये 3 0, यानी रुपीज रुपीज 45,000 इतनी फीस क्या होगी, पेड हुई है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले जो नंबर था मैंने वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, जितने जीरोस थे वो यहाँ पे लिख दिए। अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पॉइंट राइट साइड में मूव होता है, तो कितने जीरोस रहते हैं, जितने जीरोस रहते हैं उतने प्लेस के बाद पॉइंट जाता है। तो यहाँ से निकल के पॉइंट 5 जीरो थे, तो 5 प्लेस के बाद चला गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे चला गया। तो ये जो 2 जीरो थे वो तो निकल गए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो बचते तो आपने उसको नहीं लिखा, उसको कट कर दिया तो भी चलता है। तो यहाँ पे टोटल रुपीज 45,000 फीस क्या हुई, पेड हुई है। तो ये था मेरा दोस्तों 12 नंबर का प्रॉब्लम। 12 नंबर के बाद अभी आपको पूछा है विच इज ग्रेटर। 13 नंबर में आपको यहाँ पे पूछा है विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है वो बताओ। अभी ग्रेटर कौन सा है वो बताएंगे। यहाँ पे था 10 अपॉन, यहाँ पे था 10/1000, 10/1000 और यहाँ पे था 1/10। अभी आपको देखने से आपको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैलेंस करूंगा, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे एक ही जीरो, तो यहाँ पे मैं 2 0 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नीचे अगर मैंने 2 0 बढ़ाए तो मुझे ऊपर पे 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे भी नीचे 1000 है, यहाँ पे भी नीचे 1000 है, लेकिन ये हो गया 10,000, ये हो गया 100,000, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब 10/1000 इज लेस देन 1/10 हो गया। बैलेंस करके आपको क्या मिल जाएगा, पटक से आंसर मिल जाएगा। ये क्या था, ये था मेरा 13 का ए था, 13 का क्या था, मेरा ए नंबर का प्रॉब्लम था। अभी उसके बाद क्या आएगा, बी नंबर का प्रॉब्लम आएगा। बी नंबर के प्रॉब्लम में क्या पूछा है मुझे, बी नंबर के प्रॉब्लम में मुझे पूछा है 100, यहाँ पे पूछा है ऐसे 100, यहाँ पे 100 यानी 1/100 और यहाँ पे 90,000, 90 और उसके नीचे 1000, 90,000। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करूँगा। 1, इसके नीचे मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 थे, यहाँ पे हो गया 1000 और यहाँ पे हो गए 19,000। यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है कौन ग्रेटर है। यहाँ पे सिंपल आपको 90,000 ग्रेटर ही दिख रहा है, क्योंकि इसको जब मैंने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद फिर भी यही ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसका साइन दे दो। उसके बाद सी में क्या है 1000, 1/1000, उसके बाद 90 हंड्रेड, तो 90 और नीचे क्या है 100, तो यहाँ पे भी फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 0 है, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये 90 और नीचे 100 है, नीचे 100 है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊंगा तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आंसर क्या आता है, वही आता है, कौन सा, ये वाला ग्रेटर अभी दिख रहा है, ये वाला ग्रेटर दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला ओरिजिनल नंबर ग्रेटर है, यहाँ पे भी ये वाला ओरिजिनल नंबर ग्रेटर था। तो ऐसे आपको बैलेंस करके सारी चीज़ें क्या करनी है, कंपेयर करनी है, कंपेयर करके सॉल्व करनी है। अभी ये तो था मेरा 13 प्रॉब्लम। 30 के बाद अभी मेरा आता है 14 प्रॉब्लम। अभी 14 प्रॉब्लम में उन्होंने क्या पूछा है,
उन्होंने अभी मुझे पूछा है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन एंड एग्जांपल इज गिवन बिलो। अभी यहाँ पे 87 वंस है, ठीक है, 87 वंस 5 टेंथ एंड 60 हंड्रेड इज इक्वल टू 88.10, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 12 टेंस है, या ये वाला प्रॉब्लम करेंगे पहले बी वाला। 12 टेंस इसका मतलब यहाँ पे अभी 14 का हम क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं 14 का। 12 टेंस मीन्स 12 × 10 प्लस उसके बाद क्या है 12 टेंथ है। 12 टेंथ मीन्स 12 × 1/10, उसका आंसर 12 × 10 कितना हो गया 120 हो गया, प्लस 12/10, 12/10। अभी यहाँ पे दोस्तों यहाँ से एक टेंथ इधर आ जाएगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, यहाँ से अगर टेंथ इधर आता है होल नंबर में, क्योंकि ये होल नंबर था मेरा, क्या था, होल नंबर था, तो जब मैं यहाँ से एक टेंथ इधर भेजता हूँ तो यहाँ पे +1 हो जाता है, क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो दिखने में ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे ये दिखने में ऐसा दिखेगा 120 + 1 प्लस अभी यहाँ पे बचे 2/10, क्या बचे 2/10, क्योंकि मैंने यहाँ से एक टेंथ इधर भेजा, टेंथ होल नंबर में भेजना म्हणजे 1 नंबर मैंने भेजा, तो आंसर कैसे दिखेगा, आंसर दिखेगा 121। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ अच्छे से ताकि आप देख पाओ 121, 121 और ये 2/10 यानी 0.2, 121.2, ऐसा आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अभी सी का क्या है मेरा, सी का आंसर है 10 टेंस, इट मीन्स 10 × 10 प्लस 10 वंस मीन्स 10 × 1, देन प्लस 10 टेंथ मीन्स 10 × 1/10 प्लस 10 हंड्रेड, 10 × 1/100। अभी 10 × 10 तो हो गया 100, वो कितने हो गया 100, प्लस 10 × 1 अगेन 10 ओनली, देन ये 10 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये टर्म ही मेरी क्या हुई, निकल गई, ये मेरी टर्म क्या होगी, पूरी की पूरी निकल गई। तो यहाँ पे सिर्फ बचा कौन, 1 बचा, कौन बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो कट हो गया, तो बचा कौन, 1/10, कौन बचा 1/10, इट्स मीन 0.1। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 + 10 + 1, तो ये हो गया 111 पॉइंट, 1/10 यानी 0.1, 0.1, तो 111.1, 111.1। सिंपल था दोस्तों, ये बी सी डी। अभी डी करेंगे, एक तो उन्होंने करके दिखाया, अभी हम क्या करेंगे, डी करेंगे। अभी डी में क्या है, डी में हमारा दोस्तों है 25 टेंस, 25 टेंस, उसके बाद 25 टेंस है, इसका मतलब 25 × 10 करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस 25 वंस, 25 × 1 प्लस 25 टेंथ मीन्स 25 × 1/10 एंड देन अगेन प्लस 25 × 1/100, ठीक है दोस्तों। अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 250, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते पेज को। अभी 25 × 10 250 हो गया, प्लस 25 × 1 25 हो गया। अभी 25 के बाद यहाँ पे 25 × 1/10, तो ये देखते हो कैसे दिखेगा, 25/10 दिखेगा, प्लस यहाँ पे 25 × 1/100 है, तो ये कैसे दिखेगा, 25/100 दिखेगा, तो 25 + 25, तो ये हो गया 275, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी 2.5 है, अपॉन 10 यानी 2.5, एक प्लेस का पॉइंट, अभी यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे ये 2 प्लेस का पॉइंट देंगे, आगे कोई नहीं यानी 0 है, तो 275 + 2.5 + 0, तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट नहीं रहता है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं रहता है उसका आखिरी में पॉइंट देंगे 275 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 2.5, उसके बाद अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 0 यहाँ पे 25, तो उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 5 एज इट इज, 5 + 2 7 एज इट इज, अगेन 5 + 2 7, देन 7, देन 2, तो टोटल आंसर कितना मिला मुझे, 277.75। दैट्स इट दोस्तों, ये हो गया 14 प्रॉब्लम। 14 के बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यूजिंग द ईच डिजिट, यूजिंग द ईच डिजिट, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। अभी 10.5 क्लोजेस्ट सम आनी चाहिए और नंबर क्या चाहिए मुझे,
0 से लेके 9 के बीच में चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कंपलसरी, यहाँ पे तो मैं 9 लिखूंगा, यहाँ पे तो 1 लिखूंगा। ठीक है, इसका आंसर तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मुझे नंबर कैसा चाहिए, 10.50, 10.50 के नजदीक चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं 9+1 10 लिख दूंगा, होल नंबर में मुझे 10 मिल गए। अभी यहाँ पे ऐसे नंबर एडजस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो 50 से नजदीक हो, या उसका, हाँ वही नजदीक ही बोल सकते हैं, एग्जैक्ट 50 मिलता है तो वो भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4+4 6 7 लेता हूँ, और यहाँ पे 0 2 5 लेता हूँ। तो 6+5 11 का 1 कैरी 1, 1+7 8+2 10 का 0 कैरी 1, 1+4 5। अभी आप देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं और एक जीरो बढ़ा भी देता हूँ तो 10.500 होते हैं, और यहाँ पे 10.501 मिलता है, ताकि वो एकदम नजदीक मिल सके। तो इसलिए मैंने नजदीक यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट कर लिया। तो ये मिल गया मुझे नजदीक नंबर। अभी आखिरी प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म 1/2। अभी क्या करना है, 1/2। तो इसको ना फटाफट मैं टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करता हूँ। अभी टू का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा तो मुझे 10 मिलेंगे। हमेशा आपको डिनोमिनेटर पे, हमेशा आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पे आपको क्या लाने हैं, आइदर 10, आइदर 100, आइदर 1000, आइदर 10,000, ऐसे नंबर आपको डिनोमिनेटर पे क्या करने हैं, लाने हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 के साथ करूंगा तो मुझे 10 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो 1 का भी मल्टीप्लाई मुझे 5 के साथ करना पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5/10 हो गया। तो उसका आंसर क्या आएगा, 1.5। कितना आएगा, 1 या 0.5 कितना आएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, पहला 0.5। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर है जो जो कि मैं फटाफट फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको फिर फटाफट सॉल्व करके दिखा सकूँ। 3.3/2, देन 3/2 के बाद और है मेरा, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के बाद आपको इजीली क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे ये। 3/2, देन 1/4, देन 3/4, देन यहाँ पे बचते हैं 1/5, 1/5 एंड देन 4/5। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने क्वेश्चन सारे लिख लिए, तो यहाँ पे हम अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी 3/2 सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा ताकि 2 5 से मुझे 10 मिल सके। तो मुझे 3 का भी मल्टीप्लाई 5 के साथ करना पड़ेगा। सो 2 5 10, तो 3 5 15। सो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे एक जीरो है, इसका मतलब एक प्लेस के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 1.5। देन अभी 4 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई मैं किसके भी साथ करूंगा तो 10 नहीं मिलेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ, 25 के साथ अगर करता हूँ तो मुझे 100 मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 100। तो नीचे 25 से किया तो ऊपर भी 25, तो 25 1 से 25, तो नीचे 100 है, इसका मतलब दो प्लेस के बाद पॉइंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। अगेन 3/4 में अगेन 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 25 के साथ। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी आपको 25 के साथ मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 75/100। तो दो प्लेस के बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे दो जीरो है, दो प्लेस के बाद पॉइंट, आंसर 0.75। अगेन यहाँ पे 5, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, किसके साथ कर सकता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि 5 2 से मुझे 10 मिलता है। 10 नहीं मिला तो मैं 100 की तरफ जाता हूँ, 100 नहीं मिला तो मैं 1000 की तरफ जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे नीचे मैंने 2 के साथ किया है तो न्यूमरेटर भी 2 के साथ, तो 2/10 मीन्स 0.2, क्योंकि एक प्लेस के बाद पॉइंट, आगे जीरो। अगेन 5 का मल्टीप्लाई 4/5, अगेन 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 का भी मल्टीप्लाई 2 के साथ करना पड़ेगा। सो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। सो आंसर एक प्लेस के बाद पॉइंट, राइट साइड से 0.8। दैट्स इट, हो गया। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि 10th प्रॉब्लम हम सबसे आखिर में करेंगे। तो यहाँ पे पूछा था एक्सटेंड द पैटर्न 5.5 6.4 6.39 7.29 7.28 8.18 8.17। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिरी के और नेक्स्ट टू नंबर क्या आएंगे, और नेक्स्ट टू नंबर क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न में एनालिसिस किया है। एक एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि हर दो नंबर के बीच में +0.9 ऐड हुए और बाद में -0.01 माइनस हुए। तो 5.5 में 0.9 ऐड करने के बाद 6.4 मिले, 6.4 से 0.01 माइनस करने के बाद 6.39 मिले, 6.39 में 0.9 ऐड करने के बाद 7.29 मिले, 7.29 में -0.01 करने के बाद 7.28 मिले, 7.28 में +09 करने के बाद 8.18 मिले, और 8.18 में
-0.01 करने के बाद मुझे 8.17 मिले। तो अगेन मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा, 0.9001, 0.90 0.01, 0.90.01। तो उसमें अभी 817 में मैं 0.9 ऐड करूंगा तो 9.07 मिलेंगे। 9.07 में मैंने फिर से -0.01 करूंगा तो 7-1 6 0 -0 तो ये था मेरा फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर और ये था मेरा सेकंड रिक्वायर्ड नंबर। सो नेक्स्ट टू नंबर्स आर 9.07 एंड 0 एंड 9.06। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर इट आउट लास्ट इस चैप्टर की कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना इस दो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस चैप्टर का एक ही वीडियो पेंडिंग है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, जो मैं नेक्स्ट 2 डेज में अपलोड करूँगा। तो देखना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी। थैंक यू।